उड़ान 571 की कहानी एक रहस्य से जुड़ी है, लेकिन यह रहस्य दुर्घटना का कारण नहीं बल्कि उसके बाद 72 दिनों तक चले अस्तित्व के संघर्ष का है। ये कहानी उरुग्वे की है, जहां 1972 में फुटबॉल टीम ओल्ड क्रिश्चियंस अपने साथियों और परिवार के साथ चिली जा रहे थे। दुर्भाग्य से इंडीज पहाड़ों के ऊपर विमान एक हिमखंड से टकरा गया और धराशायी हो गया। 72 लोग जीवित बच गए, लेकिन उनकी सच्ची परीक्षा तब शुरू हुई। वो एक ठंडे निर्जन बर्फ से ढके पहाड़ पर फंसे हुए थे। भोजन और मदद से मीलों दूर भूख, ठंड और निराशा उनका पीछा करती थी। कई घायल थे, कुछ बेहोश थे और मौत का साया हर पल उनके ऊपर मंडरा रहा था। लेकिन जिंदगी की उम्मीद बुझी नहीं थी। 36 घंटे बाद रेडियो टूट गया और उन्हें पता चला कि उन्हें खोजने की कोशिश बंद कर दी गई है। ये उनके बचे रहने की एकलौती उम्मीद थी, मगर अब वो भी टूट चुकी थी। उम्मीद की एक किरण तब मिली जब उन्होंने विमान के अंदर पायलटों के सूटकेस ढूंढे, जिनमें चॉकलेट, कुछ शराब और सिगरेट थी। यही उनका अस्थायी भोजन बन गया। कुछ दिनों बाद बर्फ में दबे सामान मिलने लगे, बिस्कुट, नट्स, कुछ मांस कम था परंतु जिंदा रहने का जरिया था। फिर आया नैतिकता का सबसे बड़ा संकट। बर्फ में मारे गए साथियों की लाशें मिली। भूख से तड़पते हुए कुछ ने एक अकल्पनीय निर्णय लिया, लाशों के मांस को भोजन के रूप में इस्तेमाल करना। ये नैतिक और भावनात्मक रूप से अत्यंत कठिन था, लेकिन जीवित रहने का रास्ता यही नजर आया। उम्मीद की एक और किरण जगी जब नदियों से बर्फ पिघलकर पीने का पानी मिलने लगा। फिर एक रेडियो ट्रांसमीटर मिला, जिसके जरिए उन्होंने मदद के लिए संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन बैटरी कमजोर थी और सिग्नल कमजोर थे। हार न मानते हुए दो युवा नांडू और रॉबर्टो पहाड़ों में से पैदल चलकर मदद लेने निकले। एक खतरनाक यात्रा के बाद वो घाटी में एक चरवाही तक पहुंचे और बचाव दल को खबर दी। 72 दिनों के संघर्ष के बाद 13 दिसंबर को बचाव दल दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। 16 लोग जीवित पाए गए, एक ऐतिहासिक चमत्कार का साक्षी। ये न केवल उनकी शारीरिक ताकत बल्कि उनके मानसिक दृढ़ता और साथीदारी का प्रमाण था। उड़ान 571 की कहानी केवल एक दुर्घटना की नहीं बल्कि मनुष्य की जिंदगी के लिए संघर्ष की, उम्मीद की और एक दूसरे के सहयोग की अनूठी गाथा है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जिंदगी की लौ नहीं बुझती और मिलकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जैसे कि रॉबर्टो बचे हुए लोगों में से एक ने कहा था, हम बर्फ में नहीं मारे गए, हम पहाड़ों के प्यार से जीवित रहे। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमें बताएं कि क्या आप जानना चाहते हैं या हम किस और विषय पर बात कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।